आप देख रहे हैं आपका बाजार। अब बाजार में इस वक्त अभी हल्की तेजी बढ़ी हुई है। अभी 8145 के लेवल्स पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है और पॉजिटिव टोन में ही अभी सेंसेक्स भी कामकाज कर रहा है। आधे % तक की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। कुछ और सवालों को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आए हैं वो आया है एक SMS के जरिए नागपुर से प्रज्वाल का। ये जानना चाहते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। 4 शेयर्स हैं इनके पास 5448 के लेवल्स पर। इनफैक्ट एग्जैक्टली हमारे साथ प्रज्वाल मौजूद भी हैं। प्रज्वाल नमस्कार, पूछिए। मारुति के शेयर से मेरे 5448 के में और जी, कुछ नुकसान आपको जरूर हो रहा है प्रज्वाल। ये जानना चाहेंगे कि आप कब तक रुक सकते हैं अपने निवेश को लेकर? 2 मंथ्स का ही आपका नजरिया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश जी, टॉप नॉच कंपनी इन्होंने चुनी है ऑटो स्पेस से। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है अब तक। हमने भले ही फाइनेंशियल्स की तरफ से देखिए, सेल्स पर्सपेक्टिव से देखिए, शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छा मूव इतिहास में रहा है, लेकिन फिलहाल इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है और 2 महीने का नजरिया लेकर यहाँ पर बने रहना चाहते हैं। क्या सलाह देंगे आप? देखिए, पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल्स है। हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इस तिमाही में भी अगर देखें तो 60% के आसपास जंप आया बॉटम लाइन में। फुल ईयर का अनुमान हमारा 200 रुपये की अर्निंग का है, जिससे अगर 30 टाइम्स भी मैं डिस्काउंटिंग देता हूँ तो 6000 के भाव एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। बट उसके लिए समय अवधि आपको 9 से 12 महीने की रखनी पड़ेगी। अब चूंकि इनका समय अवधि सिर्फ 2 महीने का है, तब मैं कहूँगा कि 2 महीने में जब बाज़ार में सुधार आता है और आपके खरीद भाव के आसपास शेयर आता है तो निकल जाएं। अभी इस वक्त पैनिक ना करें। जी, तजिंदर है हमारे साथ फोन लाइन पर मोहाली से। तजिंदर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास ना KPIT के 420 शेयर मैंने लिए थे 194 के भाव पे। ठीक है, अभी तो नुकसान हो रहा है आपको क्योंकि 130 पर आ चुका है शेयर। कितने समय आप रुक सकते हैं? और नहीं मैम, देखिए मैं 1 से 1.5 साल तक रुक सकता हूँ। 1 से 1.5 साल तक रुक सकते हैं। लोकेश, क्या सलाह होगी आपकी KPIT टेक्नोलॉजीज पर? लंबी अवधि के निवेशक हैं, नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन क्या रणनीति आप रेकमेंड करेंगे? 1-1.5 साल में कुछ होप्स हैं आपको? देखिए दीपाली जी, अगर हम KPIT के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, इस चार्ट्स में साफ से नजर आता है कि स्टॉक में एक अच्छी सपोर्ट दी थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 102, 105 और कहीं कहीं ये ओवरसोल्ड जोन में भी अब दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म चार्ट में सजेस्ट करते हैं, लुक एट द मंथली चार्ट्स, वहाँ पे दिखता है कहीं ना ये जो पोजीशंस हैं वो ओवरसोल्ड हो चुकी हैं और 102, 105 के आसपास ने अच्छी सपोर्ट ली है। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है, जैसे कि आपका नजरिया थोड़ा है ही, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। यू कैन सी अ फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक आफ्टर कंसोलिडेशन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 160 to 170। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बल्लारपुर से गजानन पाटिल का हमारे पास सवाल आया है। इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं। गजानन जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम, बजाज फाइनेंस से 225 शेयर है एट द रेट ऑफ 1038। चलिए, कुछ नुकसान अभी आपको हो रहा है, लेकिन आज काफी अच्छा उछाल इस शेयर पर देखने को मिल रहा है, करीब 5% तक का। कब तक होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को? मैडम मैं 2-3 साल के लिए कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है। इसका प्रोस्पेक्टिव कैसा रहेगा आगे चल? श्योर ठीक है। 2 से 3 साल का इनका नजरिया है। राजेश जी, क्या सलाह देंगे आप? पिछले 2 सेशंस में हमने NBFCs में डिक्लाइन देखा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं सभी शेयर्स। बजाज फाइनेंस पर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बने रह सकते हैं, चूँकि इनका नज़रिया 2-3 साल का है। हमारा बिल्कुल ये मानना है कि जो भी डिमोनेटाइजेशन को लेकर के दिक्कतें हुई हैं वो 1-आध क्वार्टर तक तो बिल्कुल बनी रह सकती हैं, बट लंबी अवधि में इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। बिल्कुल बने रहें, स्टॉक बहुत अच्छा है और लंबी अवधि में अच्छा फ़ायदा देगा। लंबी अवधि के नज़रिए से होल्ड करने की सलाह है। अगली क्वेरी ले लेते हैं और एक SMS ले लेते हैं हम। ये SMS आया है दिनेश का धनेरा से। अक्ष ऑप्टिक फाइबर पर 3900 क्वांटिटी है इनके पास। इनफैक्ट इस पर बातचीत हो चुकी है, माफ कीजिए। एक बजाज फाइनेंस पर क्वेरी आई है गजानन पाटिल की बल्लारपुर से, और इनका सवाल जो है वो IDFC पर है। अक्षय का अगरतला से 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 60 का इनका परचेसिंग प्राइस है। स्टॉक अभी 59.35 पर ट्रेड कर रहा है। लोकेश, लकी है ये, बहुत ज्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है, इनके खरीद भाव पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप? देखिए दीपाली जी, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ IDFC लिमिटेड, वी सी देयर इज अ सेल ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 70 रुपीज़ और कहीं ना कहीं स्टॉक में अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो सकती है। आपको एडवाइस दी जाती है कि आपने, क्योंकि आपकी परचेज प्राइस के आसपास ही है, काइंडली एग्जिट द स्टॉक बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन सी द स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू द लेवल्स ऑफ 52 to 50 रुपीज़ ऑन द डाउन साइड। तो आपको एग्जिट करने की सलाह दी जाती है। ऑलराइट, चलिए फिलहाल आपको एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अगला सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है
इनफैक्ट हमारे साथ गौरव मौजूद हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। नमस्कार गौरव जी, पूछिए। गौरव, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैम मैंने ल्यूपिन के शेयर ले रखे हैं 50 एट द रेट ऑफ 1472। मेरा जो टेन्योर है, मैं सोच रहा हूँ उसे लॉन्ग टर्म के लिए करूँ। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपने फार्मा स्पेस के दिग्गज कंपनी ल्यूपिन में निवेश किया। 50 शेयर्स है, 1472 का आपका परचेजिंग प्राइस है। आज फार्मा में काफी वीकनेस भी देखने को मिल रही है और मार्केट्स में प्रेशर इस स्पेस से आ रहा है। राजेश जी, सलाह क्या देंगे ल्यूपिन पर? लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका? देखिए, नंबर्स बेहद अच्छे आए थे। 60% के आसपास की बॉटम लाइन में जंप देखी गई है। हमारा अनुमान है इस वर्ष के IPS 75 रुपये के आसपास आएगा। उस लिहाज से कंपनी के वर्किंग के लिहाज से कंपनी बहुत अच्छी है और चूंकि इनका नज़रिया भी लंबी अवधि का है, बिल्कुल बने रहें। होल्ड करने की सलाह है ल्यूपिन। अभी हालांकि 2% से ट्रेड कर रहा है। राम है हमारे साथ पुणे से। राम नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, एक्चुअली मेरे पास टाइटन के 100 शेयर है। मैंने 415 के भाव से खरीदे हुए हैं। एक 2 महीना हो गया है। तो मैं राय चाहता हूँ कि ये रखूँ या बेच दो अभी, क्योंकि मार्केट तो बहुत डाउन जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है, ऑलरेडी आपको काफी कितने महीने तक रख सकता है, सब कुछ रहेगा तो वो भी बोल दिया तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं एक्सपर्ट्स के। लोकेश, 415 की खरीद है, 320 पर शेयर आ चुका है। 100 रुपए का तो इनको लगभग नुकसान हर शेयर पर हो रहा है और ज्यादातर जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स डिमोनेटाइजेशन के असर से जूझ रहे हैं। सभी स्टॉक्स में एक हैमरिंग अभी हो रही है। अब सवाल इनका यह है कि ये नुकसान और ना बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? निकल आए बाहर मौजूदा नुकसान को देखते हुए, या फिर रिकवरी की भी होप्स रखी जा सकती हैं? देखिए दीपाली जी, अगर हम टाइटन के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी अ बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, जहाँ पे 4 महीने से स्टॉक में एक सेल ऑफ देखा जा रहा है एंड स्टॉक हैज टेकन द करेक्शन क्लोज टू लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 430 रुपीज़। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस बैक बनता है विच कैन टेक प्लेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिए। 360 से लेकर 370 का भाव जब आपको मिले, दैट वुड बी राइट टाइम फॉर, जहाँ पे आप चाहें तो अपनी पोजीशन को ले ऑफ करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लीजिएगा। श्योर, चलिए आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल है। इनफैक्ट हमारे साथ दर्शक मौजूद भी हैं। साहिल हैं मुरादाबाद से। नमस्कार साहिल, पूछिए। नमस्कार मैम। मेरे पास भारत फाइनेंशियल के 50 शेयर्स हैं जो मैंने कल परचेज करे हैं 650 के लेवल पर। 650 के लेवल पर? हाँ जी मैम, कुछ पहले के भी रखे थे, वो मैंने सेल कर दिए कल। ठीक है। और 650 पे प्राइस बाइंग करिए कल। तो मेरा होराइजन मैम 6 मंथ टू 1 ईयर का है। ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा था कि इसमें क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं। श्योर, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अच्छे समय पर आपने निवेश किया है। ऑलरेडी आज के दिन में ही आपको 5.5% तक का उछाल इसमें देखने को मिल गया। 650 के प्राइस पर भारत फाइनेंशियल्स में इन्होंने निवेश किया है। राजेश जी, क्या सलाह क्या देंगे इनको? देखिए, नंबर्स बेहद अच्छे आए थे। इस तिमाही में अगर आप देखें तो 70-80% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखने को मिली थी। मैनेजमेंट ने ऐसी गाइडेंस दी है कि वो लोन बुक 11,000 करोड़ के आसपास करना चाहते हैं। बट चूंकि जो रीसेंट हालात हैं डिमोनेटाइजेशन के, उसके बाद हमारा अनुमान है कि कम से कम जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वहाँ के फंडामेंटल्स में थोड़ा दबाव देखा जाएगा। तो मैं इन्हें यही राय दूंगा कि बने रहें स्टॉक में, 650 का स्टॉप लॉस रखें और 700-710 के आसपास आए तो वहाँ पे मुनाफा वसूल कर लें। जी, फेसबुक के जरिए कुछ क्वेरीज आई हैं, अब उनको शामिल कर लेते हैं। पुष्पेंद्र ने हमें सवाल भेजा है सेंचुरी प्लाई पर, और नजरें तो हालांकि इनका मालूम नहीं है, लेकिन नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से लोकेश कमेंट्स ले लेते हैं। लोकेश, नुकसान हो रहा है इनको क्योंकि 256 रुपए की खरीद है, 190 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, अगर सेंचुरी टेक्सटाइल को स्टडी करते हैं, वी सी ए हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फ्रॉम लेवल्स ऑफ 250 रुपीज़, जहाँ पे स्टॉक की सपोर्ट जोन आती है 170-175 के आसपास। अगर 175 के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेता है स्टॉक तो 210-220 के लक्ष्य वापस देखे जा सकते हैं। फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौतम है दिल्ली से। नमस्कार गौतम, पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। जी गौतम, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 210,000 के शेयर एट द रेट ऑफ 504 रेट में मैंने खरीदा था। ये मैं होल्ड कर रहा हूँ अराउंड 6 to 7 मंथ्स। जी, तो ये मुझे अभी करना है क्या? इसको कोई एवरेज करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर इसको लॉस आउट करना चाहिए?
चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। जस्ट डायल बहुत ज़्यादा पसंदीदा शेयर नहीं होता है आमतौर पर राजेश जी, क्योंकि जिस तरीके से इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है इन्वेस्टर्स की और इनकी भी खास तौर पर। आपकी क्या राय होगी? इन्होंने 6 महीने पहले लिया था 500 के लेवल्स पर और तब से लगातार गिरावट भी देखने को मिली है। भले ही आप फाइनेंशियल्स की तरफ भी देखिए, वहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली हैं। क्या सलाह देंगे आप इनको? जी बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा शेयर नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं। इस तिमाही में भी अगर आप देखें तो 27% के आसपास की बॉटम लाइन में ड्रॉप देखनी गई थी। गूगल सर्च की तरफ से इन्हें हेवी कंपटीशन देखने को मिल रहा है और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में फंडामेंटल्स सुधारते हुए नज़र आएंगे। मैं कहूँगा जहाँ पहला मौका मिले निकल जाए, बेहतर होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा गिरावट देख चुका है, थोड़ा मार्केट सुधरता है, एक बाउंस बैक आता है, निकल जाए। जी, फेसबुक के जरिए सवाल आया है अर्पण का। इनका सवाल है अदानी पावर पर और इन्होंने खरीदे हुए अदानी पावर के शेयर्स 25 रुपये 75 पैसे पर। स्टॉक अभी 24 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लोकेश, ना तो इनके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और परचेजिंग प्राइस से 1-1.25 रुपये नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है शेयर प्राइस के लिहाज से। लेकिन कोई ग्रोथ आपको नज़र आ रही है? होल्ड करें या फिर निकल आए? देखिए दीपाली जी, एक बार अदानी पावर के चार्ट को स्टडी करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक राउंडिंग सपोर्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 21-22, जहाँ पे इसमें क्रूशियल सपोर्ट है स्टॉक की, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है 25 से लेकर 27 के बीच में। इन्होंने 25 के आसपास ही लिया हुआ है। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 22 रुपीज़ 50 पैसा, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, एंड वेट फॉर द स्टॉक टू गिव यू लेवल्स क्लोज टू 30 रुपीज़, विच कैन बी सीन इन नेक्स्ट 6 to 7 months। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह आपको अदानी पावर पर दी गई है। अगले 6 महीने के आसपास इनको 30 रुपए के लेवल्स भी देके जा सकते हैं, तो फिलहाल बने रहिए। यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाने की सलाह दी गई है आपको 22 रुपये 50 पैसे के आसपास।